हेलो दोस्तों, मैं अशोक टाक। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए दोस्तों, अभी जो बोर्ड का एग्जाम चल रहा है कक्षा 10th का, जो 27 मार्च को होने जा रहा है मैथ्स का एग्जाम, उसके अंदर जो क्वेश्चन है यानी कि 100% बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन, वो आज हम करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक मैंने नाम एक टॉपिक का की लिया, महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड 2024, 100% बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आराम से देखना इस वीडियो को, हम कैसे क्वेश्चन लेते हैं और कैसे इनको करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, यदि एपी का प्रथम पद 6 और सार्वयंतर 3 हो तो एपी होगी। देखो, प्रथम पद यानी कि प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं दोस्तों, ए बराबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। सार्वयंतर डी तुम्हें कितना दे रखा है दोस्तों, 3 दे रखा है। तो एपी क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम निकालते हैं, ऐसे हमारे एक टर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। ये होती है एपी का व्यापक रूप होता है। एपी का क्या होता है दोस्तों, व्यापक रूप होता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो सबसे पहले ए में क्या दे रखा है दोस्तों, 6 दे रखा है। दूसरा हमारे पास क्या है, ए प्लस डी यानी कि दूसरा पद, ये A1, ये दोस्तों क्या हो जाएगा तुम्हारा A2। A प्लस डी, ए का मान कितना दे रखा है 6, डी का मान दे रखा है 3, 6 प्लस 3 कितने हो गए दोस्तों 9। फिर हमें निकालना A3 हमारा क्या होता है, A प्लस 2d, A प्लस 2d। ए का मान दे रखा है दोस्तों 6 प्लस ये 2 और डी का मान दे रखा है 3। तो 6 प्लस 2 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया दोस्तों 6 प्लस 6 12। ये निकल गया आपका तीसरा पद। अब निकालना है आपने चौथा पद। तो चौथा पद को कैसे लिखते हैं दोस्तों, a प्लस 3d यानी कि हमारे पास जो a का मान है, a का मान कितना है 6, ये 3 और d का मान हमारे पास दोस्तों कितना है 3। तो 6 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया दोस्तों 9 और 9 और 6 कितना हो गया 15। हमें क्या निकालना था, एपी हमारी क्या होगी। तो पहला पद हमारे पास क्या आ गया 6, दूसरा पद हमारे पास कितना आ गया 9, तीसरा पद कितना आ गया दोस्तों 12 और चौथा पद हमारे पास कितना आ गया 15। तो इस प्रकार ये हमारी जो पहला क्वेश्चन है, हमसे एपी पूछी थी, हमने एपी निकाल दी है, यानी कि समांतर श्रेणी। दूसरा क्वेश्चन दूसरों, बिंदु ए 4,0 तथा b 0,4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु होगा। हमारे पास यहाँ दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो दे रखा है ए बिंदु और दूसरा बिंदु दे रखा है बी बिंदु। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा? देखो, मध्य बिंदु का हमने एक बार फॉर्मूला बताया था दोस्तों, आपको क्या बताया था, x1 प्लस y1 बटा 2 और x2 प्लस y2 बटा 2। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये देखो, तो हमारे पास x1 y1 x2 y2 इनकी वैल्यू क्या दे रखी है, पहले हमें ये पता कर लेते हैं। ये देखो, ये तुम्हारी किसकी वैल्यू होगी दोस्तों, x1, ये हो गया तुम्हारा y1, ये हो गया तुम्हारा x2, ये हो गया तुम्हारा y2। आइए भाई, ए बी का मध्य बिंदु, तो x1 का वैल्यू कितना अपने पास 4 प्लस y1 का वैल्यू दोस्तों कितना है 0 बट्टे में 2 कॉमा x2 का वैल्यू कितने हमारे पास 0 प्लस y2 का वैल्यू कितना है 4 बट्टे में 2। 4 प्लस 0 दोस्तों कितना होता है 4 होता है, बट्टे में कितना दे रखा है 2। 0 प्लस 4 कितना होता है 4, बट्टे में दे रखा है 2। तो 4 में 2 का भाग दिया तो 2 और यहाँ भी 4 में 2 का भाग दिया तो दोस्तों आ गया 2। तो ए बी का जो मध्य बिंदु है वो क्या आ गया दोस्तों हमारे पास 2,2। फिर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3, 4, 5, 6 का औसत माध्य होगा। तो देखिए दोस्तों, जो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या या प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम करते हैं पहले प्रेक्षणों का योग। तो यहाँ में प्रेक्षण कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं m यानी कि माध्य 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। अब हम इनका योग कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9 और 9 और 5 14, 14 और 6 दोस्तों हो गए 20, बट्टे में दे रखा है 5 और 20 में जब 5 का भाग दिया जाता है तो 5 चौके
20, यानी कि हमारा जो माध्य है वो कितना आ गया दोस्तों 4। तो दोस्तों ये हो गए 3 क्वेश्चन। अगले जो क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हर एक बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। तो हमें यहाँ शून्य कितना दे रखा है दोस्तों 3, और हमें k का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें जो बहुपद है उसको हम ऐसे इस तरह से लिख देंगे, f ऑफ x 2x² प्लस x प्लस k। हमारे पास जो शून्यक है यानी कि शून्यक यानी x का जो मान है वो हमें कितना दे रखा है दोस्तों 3 दे रखा है। अब जहां हमें x नजर आ रहा है वहां हमें उसकी क्या लिखनी है, x की वैल्यू लिखनी है। तो हम x बराबर 3 यानी कि शून्यक हमें क्या दे रखा है दोस्तों 3 दे रखा है। तो ये तुम्हारा f x की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 3, ये 2 x की जगह 3, x का स्क्वायर है तो यहाँ इस 3 का भी स्क्वायर कर देंगे, x की वैल्यू 3 प्लस k बराबर 2 गुणा 3 का स्क्वायर दोस्तों हो गया 9 प्लस 3 प्लस k। तो fx की वैल्यू तो 2 को 9 से गुणा किया तो दोस्तों कितना आ गया 18 प्लस 3 प्लस k। तो 18 और 3 दोस्तों कितना हो गया 21 प्लस k। हमें किसका मान चाहिए था, k का मान चाहिए था। यहाँ ये प्लस का 21 है, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या जाएगा दोस्तों माइनस का 21। ये हो गया आपके पास k का मान -21। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है फिफ्थ क्या कहता है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या कहता है क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ r का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर। हल करते हैं, ये हो गया दोस्तों 4, पाई का मान होता है 22/7, r स्क्वायर, r कितनी दे रखी है दोस्तों 14 दे रखी है, r के ऊपर स्क्वायर है तो हम 14 को दोस्तों कितनी बार लिख देंगे 2 बार लिख देंगे। अब देखो यहाँ काटने पीटने वाला नियम, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब हमारे पास क्या बचा है वो यहां लिख दो, 4 गुणा 22 गुणा 2 और गुणा 14। इन सबको दोस्तों क्या कर लेंगे हम गुणा कर लेंगे। जो गुणा आपको बड़े अच्छे तरीके से आता होगा, 4 को 22 से करना है, जो भी आता है उसको 2 से, फिर उसको किससे गुणा करना है दोस्तों 14 से गुणा करना। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2464 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमारी इकाई होगी वो किस में होगी दोस्तों वर्ग में होगी। कितने होगी भाई वर्ग में होगी, स्क्वायर में। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां दे रखा है कि cos स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का हल बताइए। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको मेरे जो पहला वीडियो था त्रिकोणमिति का, उसके अंदर मैंने आपको cos 60 और साइन 60 इसकी जो एक टेबल बनाई थी, इसकी जो सारणी बनाई थी, आप वहां से इसका मान देख सकते हैं। तो हमारे पास देखिए cos स्क्वायर 60 यानी कि जो cos 60 है और प्लस क्या दे रखा है साइन स्क्वायर 60। तो cos 60 का दोस्तों मान कितना होता है 1/2। cos 60 का मान होता है 1/2। cos के ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ पे भी इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे दोस्तों स्क्वायर लगा देंगे। साइन स्क्वायर 60 यानी कि साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। साइन के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे दोस्तों स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 4, प्लस का प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो देखिए दोस्तों यहाँ हम अब लेसर पे करेंगे, यहाँ बट्टे में 4, यहाँ भी बट्टे में 4, जो हमारा जो एलसीएम है वो दोस्तों कितना आ जाएगा 4। जब एलसीएम सेम आ रहा है तो ऊपर वाले डिजिट भी दोस्तों क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी, 1 + 3 यानी कि 1 + 3 कितना हो गया दोस्तों 4, और बट्टे में भी 4, 4 में 4 का भाग दिया दोस्तों हो गया 1। तो ये हमारे थे 6 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों, 7 पेंसिल है तथा 5 पेन का कुल मूल्य 29 रुपए है, तो बीज गणितीय रूप में लिखिए। दोस्तों बीज गणितीय रूप में दोस्तों कैसे होता है, यानी कि x और y को प्लस में माइनस में गुणा में भाग में लिखना, वो तुम्हारा क्या कहलाता है बीज गणितीय रूप ही है। ठीक है, हमें अब क्या दे रखा है कि दोस्तों सर 7 पेंसिलें दे रखी, तो दोस्तों हम पेंसिल को क्या मान लेते हैं
हम पेंसिल को दोस्तों क्या मान लेते हैं, x, और पेन को दोस्तों हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। यानी कि जो 7 जो पेंसिल का जो 7 पेंसिल तथा 5 पेन का कुल मूल्य दे रखा आपको 29 रुपए, तो बीज गणितीय रूप में, तो पेंसिल को हमने क्या मान ली दोस्तों, x पेंसिल मान ली। क्या मान ली, x। तो हमारा जो बीज गणितीय रूप है वो कितना हो जाएगा, 7x प्लस पेन को आपने क्या माना, y माना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5y। मूल्य कितना है दोस्तों, 29 रुपए। ये देखो बीज गणितीय रूप में जो बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी घड़ी में क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि बिंदु 0,3 और -2,0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखो दोस्तों दूरी का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि डिस्टेंस, दूरी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये लिख दिया हमने, सूत्र लिख दिया। अब हमारे पास देखो बिंदु क्या दे रखे हैं, 0,3 और -2,0, यानी कि जो x1, यानी कि जो x1 का मान है वो हमारे पास 0 है, और y1 का मान हमारे पास 3, x2 का मान हमारे पास -2 और y2 का मान दोस्तों हमारे पास कितना है, 0। अब हम इस सूत्र में लिख देते हैं, यानी कि बीच की दूरी x2 का मान दोस्तों हमारे पास कितना दे रखा है, -2, फिर ये माइनस x1 का मान दोस्तों कितना दे रखा है, 0, और पूरे का क्या दे रखा है दोस्तों, स्क्वायर, प्लस का प्लस y2 की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है, 0, ये तुम्हारा माइनस, और y1 का मान दोस्तों कितना दे रखा है, 3, और ये इसका स्क्वायर, और पूरे के ऊपर दोस्तों हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। देखिए दोस्तों माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ में क्या माइनस माइनस प्लस, यानी कि 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारे पास इधर क्या बचा दोस्तों, बचा -2, और ये -2 का स्क्वायर प्लस 0 -3, तो 0 में से 3 जाता नहीं, तो पीछे क्या बच गया दोस्तों, -3 बच गया। क्या बच गया, -3, और ये इसका स्क्वायर, और ये पूरे पर रूट। अब देखो किसी का जब स्क्वायर किया जा रहा है और हमारे ब्रैकेट में यदि माइनस है, तो दोस्तों एक ही बात याद रखना, जब किसी की भी घात यदि सम संख्या हो, किसी की घात सम संख्या हो और हमें वो माइनस दे रखा हो अंदर की तरफ, तो दोस्तों माइनस क्या हो जाता है, हट जाता है। क्या होता है, हट जाता है। कब हट जाता है, जब किसी की घात, यानी कि घातें देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यानी कि सम घात है, और किसी भी जो दे रखा हमें जो वैल्यू दे रखा होता है, अगर उसकी घात सम है और यहाँ माइनस दे रखा है, तो माइनस दोस्तों हट जाता है। 2 का स्क्वायर इधर दोस्तों कितना हो गया दोस्तों, 4, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 9, 4 प्लस 9 कितना होता है दोस्तों, 13, और इसके ऊपर दे रखा है रूट। यानी कि तुम्हारा जो बिंदु 0,3 और -2,0 के बीच की जो दूरी है दोस्तों, वो कितनी आ गई दोस्तों, √13 आ गई। कितनी आ गई, √13। अगला है एक एपी है, जिसमें यदि जो 12th टर्म, यानी कि जो 12वां पद तुम्हें कितना दे रखा है दोस्तों, 29 दे रखा है, और यहाँ डी का मान तुम्हें दोस्तों 3 दे रखा है, तो ए का मान ज्ञात करना है दोस्तों। किसका मान ज्ञात करना है, ए का मान। तुम्हें कितने पद दे रखे हैं, ए 12 बराबर 29, तो दोस्तों हम ए12 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a + 11d, और बराबर में दे रखा है 29। तो देखिए दोस्तों हमें a का मान ज्ञात करना है, तो a का तो एज इट इज, ये तुम्हारा 11 का 11 दोस्तों, d का मान हमारे पास कितना दे रखा है दोस्तों, 3 दे रखा है, और बराबर में क्या हो गया दोस्तों, 29। तो ये a + 11 को 3 से गुणा किया तो दोस्तों हो गया 33, बराबर में दे रखा है हमें 29, तो a बराबर में क्या हो गया दोस्तों, 29। ये प्लस का जो 33 था दोस्तों, इक्वल के उधर जाएगा तो किस में जाएगा दोस्तों, इक्वल के उधर जाएगा तो जाएगा ये आपके माइनस में। तो दोस्तों 29 में से जब 33 निकला तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, -4, यानी कि जो a का मान है, a का मान तुम्हारे पास क्या आ गया दोस्तों, -4। उसी कड़ी में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा गजब का क्वेश्चन है और 100% बोर्ड में आएगा ही आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखो पहले, एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो दे रखी है तुम्हें 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस है दोस्तों वो दे रखी है तुम्हें 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, इस वृत्त के 9 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है दोस्तों, इस वृत्त के 9 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, यानी कि यहाँ चाप की लंबाई आ गई, यहाँ क्या दोस्तों आ गई, चाप की लंबाई,
तो दोस्तों चाप की लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से, यानी कि एल तुम्हारा कितना दे रखा है दोस्तों? 9 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपने ज्ञात क्या करना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? एरिया। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो दोस्तों हो जाएगा 1/2 L इंटू आर। दोस्तों इसमें चाप की लंबाई वाला लगा रहे हैं क्योंकि यहां में चाप की लंबाई L दे रखी है, तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा L गुणा R। तो देखिए दोस्तों ये अगर तुम्हारा 1/2 गुणा L, L का मान दोस्तों हमारे पास कितना दे रखा है? 9, और R तो हमारे पास कितनी दे रखी है? 5। तो देखिए दोस्तों गुणा कीजिए, 1 को 9 से गुणा किया 9, और 9 को 5 से गुणा किया तो दोस्तों हो गया 45, बट्टे में दे रखा है 2, 45 में 2 का भाग दिया तो आ गया तुम्हारे पास 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक द्विघात समीकरण दे रखी है 2x² प्लस kx प्लस 2 बराबर 0 के मूल समान हो। मूल कैसे हो दोस्तों? समान हो। तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल समान हो तो उसके लिए हमारी एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है दोस्तों? जब मूल क्या हो? मूल क्या हो? समान हो। मूल समान हो तब विविक्त कर यानी कि जो d है वो तुम्हारा क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। क्या होता है दोस्तों? 0 के बराबर होता है, यानी कि d बोले तो क्या होता है दोस्तों? b² माइनस 4ac बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ a b c के मान देखो दोस्तों, यानी कि a का मान हमें कहां मिलेगा? जो x² का जो गुणांक होता है ना वो तुम्हारा होता है a का मान। यहाँ x² का गुणांक कौन है दोस्तों? 2। b का मान, b यानी कि जो x का जो गुणांक होता है वो तुम्हारा होता है b का मान, और c यानी कि जो अचर पद होता है वो होता है तुम्हारा c का मान। तो अचर पद यहाँ पे 2, तो इसको फॉर्मूले में लिख देते हैं दोस्तों। b² b तुम्हारा कितना दे रखा है दोस्तों? k, ये k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान तुम्हारे पास 2 और c का मान भी तुम्हारे पास कितना है दोस्तों? 2। तो ये अपने k² माइनस 4 को 2 से गुणा किया दोस्तों 8, 8 को 2 से गुणा किया तो दोस्तों हो गया 16 और बराबर में 0। हमें किसका मान चाहिए? k का मान चाहिए। माइनस का 16 उधर गया तो दोस्तों कितना हो जाएगा? प्लस का 16। किसका हो जाएगा दोस्तों? प्लस का 16। यहाँ k के ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर यहां से हट के इक्वल के उधर जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा, तो उधर जाते ही दोस्तों ये किस में चले जाएगा? रूट में चले जाएगा। और हमें पता है रूट 16 किसका मान होता है दोस्तों? 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो यहाँ k का मान दोस्तों कितना आ गया? 4 आ गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6, ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का। ये क्या दे रखा है दोस्तों? 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मान बताओ। क्या दे रखा है दोस्तों? 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का। तो देखो दोस्तों बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ भी 9 नजर आ रहा है और यहाँ भी तुम्हें कितना नजर आ रहा है? 9 नजर आ रहा है। तो हम क्या ले लेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे। 9 क्या ले लेंगे दोस्तों? कॉमन ले लेंगे। हमारे पास अब क्या आ गया? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। देखो दोस्तों जिसने त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ी हो उसके अंदर आपके पास एक प्रमेय है, यानी कि एक अपने पास लाइन होती थी। मान के sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर है, यानी कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मान दोस्तों कितना होता है? 1 होता है। मेरे पिछली वाले वीडियो में आपको बता भी रखा है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मान दोस्तों कितना होता है? 1 होता है दोस्तों। तो हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों? बड़ा इजी क्वेश्चन है। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 है, और 9 को 1 से गुणा किया तो दोस्तों कितना हो गया? 9। 9 को 1 से गुणा किया तो दोस्तों कितना हो गया दोस्तों? 9 हो गया। ये थे दोस्तों। इसी कड़ी में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कह रखा है कि दिया है HCF 156,78 बराबर 78, यानी कि जो में HCF है वो दोस्तों कितना दे रखा है? 78 दे रखा है। 156 और 78 का हमें HCF दे रखा है 78। तो हमें LCM ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है दोस्तों? LCM। तो यहाँ दोस्तों एक ही चीज याद रखनी है हमें कि HCF इंटू LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। देखिए दोस्तों जो हमें संख्याएं दे रखी 156 और 78, उसका जो HCF है दोस्तों वो हमें दे रखा है 78, और LCM हमें ज्ञात करना है बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं हमारे पास कितनी है? 156, गुणनफल यानी गुणा, और ये 78। हमें दोस्तों क्या निकालना है? LCM निकालना है। हमें क्या निकालना है? LCM। तो 156
गुणा 78, हमें एलसीएम निकालना, तो एलसीएम के पास हमारे पास जो 78 है वो दोस्तों यहाँ पे गुणा में दे रखा है और इक्वल के उधर जाएगा तो दोस्तों वो किस में चले जाएगा, भाग में। और देखो दोस्तों बड़ा इजी हो गया, 156 गुणा 78 बट्टा 78, 78 से 78 क्या हो गया दोस्तों, कट हो गया, यानी कि आपके पास एलसीएम कितना आ गया, 156। देखो कई स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, 156 को 78 से गुणा करते हैं, फिर उसके अंदर 78 का भाग देते हैं, तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो अपने शॉर्टकट चलो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रखा है कि एक समीकरण दे रखा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस बराबर 0 को हल कीजिए। दोस्तों हल कीजिए, तो हमें जो पहला समीकरण हमारे पास, पहला समीकरण हमें क्या दे रखा है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो देखो दोस्तों पहले समीकरण को पहले थोड़ा कैसे करते हैं, तो ढंग से देखो, हमें क्या करना है, ये x माइनस वाई, ये क्या देख रखा है दोस्तों, प्लस का 1 दे रखा है, प्लस का 1 दे रखा है, अगर इक्वल के उधर गया तो दोस्तों किसका हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये x बराबर माइनस 1, ये माइनस का जो y है इक्वल के उधर गया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस का y, यानी कि हमने यहाँ x का मान निकाल दिया -1 प्लस y। ये जो x का मान है हमें वो कहां रखना है दोस्तों, तुम्हें समीकरण नंबर 2 में, इसको मैंने समीकरण नंबर दोस्तों क्या मान ली, समीकरण नंबर 2 मान ली, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया तुम्हारा 3, x का मान हमारे पास क्या दे रखा है, -1 प्लस y और प्लस दे रखा है दोस्तों 2y माइनस 12 बराबर 0। ये हमने समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 कौन सी थी दोस्तों, ये थी, ये 3 का 3, ये हमारे पास x का मान क्या निकला यहाँ पे, -1 प्लस y, जो मैं x की जगह लिख दिया, प्लस का प्लस, ये 2y माइनस 12 बराबर 0। देखो कोष्टक के बाहर क्या दे रखा है दोस्तों, 3 दे रखा, तो 3 को माइनस के 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस 3 को y से गुणा किया तो दोस्तों हो गया 3y प्लस ये 2y माइनस का 12 बराबर का 0। देखिए दोस्तों -3 को एक बार ऐसे ही रहने दो और प्लस ये 3y और 2y मिलके दोस्तों कितने y हो गए आपके पास, 5y हो गए, और ये -12 बराबर 0। देखिए दोस्तों इधर 5y का तो 5y, यहां दे रखा है हमें -3 और इधर दे रखा है दोस्तों -12, तो माइनस और माइनस दोस्तों क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 12 और 3 दोस्तों क्या हो गया, -3 और -12 दोनों मिलके कितने हो गए दोस्तों, -15 इक्वल में क्या हो गया दोस्तों 0। हमें किसका मान चाहिए दोस्तों, y का मान चाहिए, -15 था, उधर गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 15, तो y बराबर 15/5, यानी कि जो हमारे पास जो y का मान है दोस्तों, 15 में 5 का भाग दिया तो y का मान दोस्तों कितना आ गया, 3, y का मान कितना आ गया, 3। अब जो y का मान जो 3 है, अब तो हमें अब किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, यानी कि y का जो मान 3 आ रखा है वो हम यहाँ जो हमारे ये डब्बे में जो समीकरण है हम इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, प्रतिस्थापित या रख देंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा, हमारे पास x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर ये देखो -1 प्लस y का मान दोस्तों कितना दे रखा है, 3, वही चीज माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया तो दोस्तों कितना आ गया, x का मान 2, यानी कि x का मान 2 और y का मान 3। ये हमारी जो समीकरण है वो दोस्तों क्या हो चुकी है, हल हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा गजब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्र में देखो दोस्तों, चित्र दे रखा है कि DE किसके समांतर बताया जा रहा है, BC के समांतर बताया जा रहा है। DE है दोस्तों वो किसके समांतर बताया जा रहा है, BC के समांतर बताया जा रहा है, और यदि यह आपको वैल्यू भी दे रखी है कि AE और EC, AE बट्टा EC का मान तुम्हें दोस्तों क्या दे रखा है, 3/2 दे रखा है, 3/2, तथा AD का मान तुम्हें दोस्तों क्या दे रखा है, 2.7 सेंटीमीटर, यानी कि AD का मान तुम्हें दे रखा है 2.7 सेंटीमीटर है। तो DB की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों वापस हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे पास चित्र दे रखा है ABC, जिसमें DE है जो BC के क्या है दोस्तों, समांतर है। तो हमसे दिया है क्या दे रखा है दोस्तों, कि DE है जो BC के समांतर है, और हमें क्या दे रखा है दोस्तों, और हमें दे रखा है कि AE बट्टा
EC जिसका मान तुम्हें क्या दे रखा है 3/2 और AD का मान दे रखा है दोस्तों 2.7 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना है, DB ज्ञात करना है दोस्तों। आपको बता रखा है थेल्स परमेय। कौन सी परमेय दोस्तों, थेल्स परमेय। थेल्स परमेय क्या कहती है कि AD/DB बराबर में AE/EC। ये दोस्तों थेल्स परमेय है। कौन सी परमेय, थेल्स परमेय जो आपके चैप्टर में आ रखी है। और थेल्स परमेय को आधारभूत अनुपातिक परमेय भी कहते हैं हम। AD बराबर, अब देखो दोस्तों AD का मान दोस्तों हमारे पास कितना दे रखा है 2.7 बट्टा ये तुम्हारा हो गया DB बराबर, और AE/EC जिसका मान हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है 3/2। दोस्तों यहां हम क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, वज्र गुणा कर देंगे। यानी कि DB को जब 3 से गुणा किया तो ये हो गया दोस्तों 3 DB बराबर में उधर क्या दे रखा है 2.7 गुणा 2, तो ये हो गया 3 DB बराबर 2.7 को दोस्तों 2 से गुणा किया तो दोस्तों कितना हो जाएगा 5.4, और ये हो गया दोस्तों DB बराबर 5.4/3। अब 5.4 में दोस्तों किसका भाग देना है आपको, 3 का भाग देना है, जो कौन करेंगे, आप लोग खुद करोगे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो क्वेश्चन आज हमने क्वेश्चन नंबर जो 15 तक लिए, 1 से लेके 15 तक बड़े गजब के अच्छे क्वेश्चन है। एक बार ढंग से अच्छे से पढ़ लेना। और बोर्ड में मैंने पहले ही बताया कि 100% बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है ये, 100% बोर्ड में, और इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड में। ओके दोस्तों, बाय बाय।